जय संतोषी माँ। संतोषी माता की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आइए सुनते हैं संतोषी माता शुक्रवार व्रत कथा। माता संतोषी के व्रत की कथा को सुनने से निश्चित ही जीवन की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा को शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत करते हुए सुनना चाहिए। शुक्रवार के दिन लाल कपड़ा चौकी पर बिछाकर कलश रखें, उस पर थोड़ा सा चावल रखें कटोरी में, उसके ऊपर दिया जला दें और फिर एक नारियल और चुनरी अर्पित करें, फूल अर्पित करें, गुड़ और चना रखें, कुछ मीठा का भोग लगाएं माता रानी को और शुक्ल पक्ष में ये कथा प्रारंभ करें। ये व्रत प्रारंभ करें, इससे माँ निश्चित ही प्रसन्न होंगी। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। शुक्रवार के दिन व्रत पूजन अवश्य करें। आइए सुनते हैं कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती, जो कुछ जूठन बचता वो 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती हैं। वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब? बोले, हाँ मान जाऊंगा। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन, नाना प्रकार की रसोई परोसी। आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके चले गए। तब माँ ने उनकी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा? बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, हाँ हाँ कल जाना है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल पड़ा। 7वें बेटे को अपनी पत्नी की चलते समय याद आई। वो गौशाला में कंडे बना रही थी। बोला, हम जामे परदेश आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुधि हमारी मत बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी। बोले, हाँ ठीक है। लड़के ने पूछा, कितनी तनख्वाह देंगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना खरीदना सब करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वो सब तो चक्कर खाने लगे, कितना होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बनाया। कुछ वर्ष में ही वो बहुत बड़ा नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार तो अब छोड़ करके चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देते, सारा घर का काम कराते, जंगल लकड़ी लेने के लिए भेजते। इसी बीच में आटे से जो भूसी बनती उसकी रोटी बनवा कर रख दी जाती। फूटे नारियल इत्यादि में पानी दे दिया जाता। इस तरह से वो अपने दिन काट रही थी। एक दिन जब लकड़ी लेने गई थी तो देखा रास्ते में बहुत सी स्त्रियां व्रत करती हुई दिखाई पड़ी। खड़ी हो गई, कथा सुनने लगी। बोली, किस देवता का पूजा कर रही हो? किस देवी का? कहा कि ये संतोषी माता के व्रत की कथा है। व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। जो कामना होती है वो सारी पूर्ण होती है। संतोषी माता सभी कामनाएं पूर्ण करती हैं। तो उसने व्रत की विधि पूछी तो उसमें से एक भक्तिनी स्त्री ने कहा, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा से जितना बन पड़े उसका 1.25 लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच में क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई हो तो सुनाना, नहीं तो स्वयं दीपक जला करके कथा कहना सुनना। जब कार्य सिद्ध न
जब तक हो तब तक नियम का पालन करना, कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना। 3 मास में माँ पूरा फल देती हैं। यदि ग्रह भी खोटे हो तो माँ वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी तरह से खीर चने का साग खाना करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराएं। देवर जेठ भाई बंधुओं के हो तो अच्छा, नहीं तो रिश्तेदार पड़ोसी को ही बुला कर भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देना चाहिए। नियम करना चाहिए, उस दिन खटाई घर में कोई न खाए। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा, उनसे कुछ पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगे। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। सुनकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी। बोली, माँ मैं निपट हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे को पति का पत्र आया, तीसरे को पैसा भी आया। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। उनके लड़के ताने देने लगे कि अब तो पैसा आता है, रुपया था काकी के पास, अब ये क्यों बोलेंगी? बेचारी बोली, भैया पैसा रुपया कागज आए, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वो माता संतोषी के मंदिर गई और कहा चरणों में गिरकर, हे माँ, मैंने कब आपसे पैसा मांगा है? मुझे अपने स्वामी के दर्शन चाहिए। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी तुझे मिल जाएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर गई, घर में काम करने लगी। संतोषी माँ सोचने लगी कि इससे तो मैंने कह दिया कि पति आएगा, लेकिन वो तो इसे स्वप्न भी नहीं याद करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं, जागता नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू पत्नी सब तो है। माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू बड़ा कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उनकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कैसे जाऊं? माँ बोली, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का भारी ढेर लगेगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को घी का दीपक जला दुकान पर बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया, लेने वाले हिसाब, सब कुछ लेने लगे। कोठे में भरे सामान खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का तो ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले बड़े प्रसन्न होकर के ऐसा चमत्कार देखकर गहना कपड़ा सामान सबके लिए खरीद कर वहां से घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने को जाती। लौटते वक्त माता संतोषी के मंदिर में विश्राम करती। एक दिन देखा कि धूल उड़ती है, ऐसे उड़ रही है। पूछती है माँ से, हे माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ बोली, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, तो ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पीकर फिर घर जाएगा। तब तू लकड़ियों के बोझ पीछे से ले जाकर चौके में डालकर गट्ठर जो तेज से जोर से 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर, भूसी की रोटी, नारियल में पानी, क्या आज कोई मेहमान आया है? माताजी ने बहुत अच्छा कहकर और प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए। एक नदी के किनारे, एक माँ के मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रखा। इधर मुसाफिर आया, खा पी करके माता की कृपा से मोह उत्पन्न हुआ, वहीं भोजन बनाया और भोजन बनाकर खा पी करके अपने घर की ओर चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो पीछे से पत्नी गई और भारी बोझ को आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ियां गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, क्या कोई मेहमान आया है? सुनकर सास बाहर आई और अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहती है, अरे ऐसा क्यों कह रही है? तेरा मालिक आ गया, आप मीठा चावल खा ले, बना है, भोजन कर ले, गहने कपड़े पहन ले। आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। अंगूठी देखकर व्याकुल हुआ। माँ से पूछा, कौन है माँ? कहा, तेरी पत्नी, जब से तू गया है भटकती रहती है, कुछ काम नहीं करती, 3-4 पहर खाती है। माँ बोला, मैंने इसकी स्थिति भी देखी और आपकी भी, अब मुझे ऊपर की चाबी दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ बोली, हाँ हाँ, जैसा तेरा मन। अब तब वो दूसरे मकान में तीसरे मंजिल के
कमरा ऊपर गया, सामान जमाया। एक दिन में राजा के जैसे ठाट बाट हो गया। अब शुक्रवार आया, सुख से तो रह रही थी। शुक्रवार के व्रत के उद्यापन के लिए पति से कहा। पति ने कहा हाँ क्यों नहीं। वो जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन ही ना पूरा हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भर खाया, लेकिन बाद में कहा मैं कुछ खट्टा चाहिए। वो बोली कि खटाई नहीं मिलेगी। तब कहा मैं पैसा तो दे सकती हूँ। हाँ, पैसा दे दिया और फिर हट करके इमली खटाई कुछ दुकान पर गए और खाने लगे खरीद कर। इधर माता नाराज हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, अरे लूट लूट कर धन इकट्ठा किया है, अब सब मालूम पड़ रहा है। जब जेल की मार अभी खाएगा तब पता चलेगा। पत्नी से सब सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता संतोषी के मंदिर गई। कहने लगी, माँ क्यों रुला रही हो हंसाकर। माँ बोली, बेटी उद्यापन में तूने खट्टा खिला दिया। बोली, माँ मैंने कुछ नहीं किया, ये अपराध भूल से हुआ है, लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो। और माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती, अब नहीं होगी। बताओ हमारे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति रास्ते में आता ही मिल जाएगा। वह निकली, राह में पति मिला। पूछी कहाँ गए थे। कहने लगा, इतना धन कमाया, उसका टैक्स राजा ने मांगा, वही तो देने गया था। बोली, अच्छा किया, चलो घर चलते हैं। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया और बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम पहले ही खटाई मांगना। जैसे ही गए खटाई मांगने लगी, उसने मना किया। सब चले गए। फिर ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, यथाशक्त मीठा फल दिया और उन्हें वस्त्र आदि भी प्रदान किया। माता की कृपा से 9वें महीने में सुंदर चंद्रमा के समान पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को पाकर अब तो और प्रसन्न हो गई। माता के मंदिर रोज जाने लगी। माँ ने सोचा, रोज मेरे घर आती है, मैं भी इसके घर चलूं। भयानक रूप, गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही, से भगाओ, नहीं तो कोई खा लेगी ये किसी को। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई। वह बच्चे को दूध पिला रही थी, हटाने लगी। इतने में सास क्रोधित हो गई, बोली, बड़ी उतावली हो गई है, बच्चे को ही हटा रही है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही नजर आने लगी। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ वही ये जगत की माँ है संतोषी। सबने माँ के चरण पकड़े और विनती करके कहने लगे, हे माँ हम मूर्ख हैं, ज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया। हे जगन माता आप अपराध क्षमा करो। इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर कहा, जैसा फल दिया वैसे सबको दो, जो भी इस कथा को सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।